हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से मैं आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाया हूँ। सोच रहा था कि मैं कुछ एक वीडियो बनाऊं, आप लोगों से अपनी कुछ व्यक्तिगत बातें कहूं जो ख़ास तौर से हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं, उनको लेकर के मैं कुछ बातें करूं। वैसे तो हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में हेल्थ को लेकर के बड़ा कॉन्शियस रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं, जिम जाते हैं या अपनी खान पान को संतुलित रखने का प्रयास करते हैं, और बहुत से लोग इनमें से कुछ भी नहीं कर पाते हैं। मैं भी इतना कुछ नहीं कर पाता हूं क्योंकि बहुत सी व्यस्तताएं हैं और बच्चों की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, नौकरी चाकरी, इन सब में जो है बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं निकाल पाता हूं अपने हेल्थ को और अपनी बॉडी को बहुत फिट रखने के लिए। लेकिन इसके बावजूद मिनिमम समय निकालते हुए भी, मिनिमम मतलब समझिए कि मैं कोई केयर नहीं करता और खान पान को लेकर के भी मैं बड़ा असंतुलित टाइप का एक इंसान हूँ। इसके बावजूद भी कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, और अगर मुझे लगता है कि आप भी अगर उनको फॉलो करें तो आपको बड़ा उसका फ़ायदा मिलेगा, आप उसका लाभ पाएंगे। पहली चीज़, मैं जब सुबह उठता हूँ, मैं जब अपनी दिन की शुरुआत करता हूँ, तो जो चीज़ मैं सबसे पहले करता हूँ, अपना ब्रश वगैरह करने के बाद जो चीज़ मैं सबसे पहला काम करता हूँ, वह सुबह का मैं जो पहला गिलास मैं जो पानी पीता हूँ खाली पेट, मैं अभी कुछ नहीं किया हूँ, सिर्फ ब्रश किया हूँ। ब्रश करने के बाद खाली पेट मैं जो पहला पानी पीता हूँ, उस पानी में मैं ये मिलाता हूँ 1 चम्मच, आप देख सकते हैं ये व्हीट ग्रास। ये जो है ये ऑर्गेनिक इंडिया कंपनी का एक व्हीट ग्रास है। मैं ऑर्गेनिक इंडिया का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, पहली चीज़ ये है, मैं व्हीट ग्रास की बात कर रहा हूँ। आप किसी भी कंपनी का व्हीट ग्रास आप ले सकते हैं, आप चाहे पतंजलि का ले लीजिए या आप ऑर्गेनिक इंडिया का ले लीजिए, या आप इसको आप लिक्विड फॉर्म में ले लीजिए। बहुत सी कंपनियों के लिक्विड फॉर्म में आते हैं, इसके कैप्सूल फॉर्म आते हैं, लेकिन मैं इसका पाउडर फॉर्म यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे ये बेहतर लगता है। और कोई ऐसी बात नहीं है, आप अगर आप चाहें तो आप जो भी लें, लेकिन व्हीट ग्रास जो है इसका सेवन मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आप सुबह उठते पहला गिलास पानी 1 चम्मच व्हीट ग्रास आप अपने उस गिलास में मिलाते हैं और मिला करके आप पानी पीते हैं, तो इसका बहुत बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं आपके, और बहुत सी चीज़ों को लेकर के ये व्हीट ग्रास आपको फ़ायदा पहुंचाता है। आपका आईसाइट अच्छा करता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और कहा जाता है, वैज्ञानिकों का कहना है कि शरीर में कैंसर कोशिकाओं को भी मारने का काम ये व्हीट ग्रास करता है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप जब अपनी दिन की शुरुआत करें तो पहला गिलास जो पानी पिएं उसको आप सादा पानी पीने की बजाय उसमें कुछ मिला लें, कुछ ऐसा आयुर्वेदिक चीज़ मिला लें, कुछ ऐसा मिला लें कि जो आपको पहला ही गिलास पानी आपको जो है बहुत आपके हेल्थ के लिए अच्छा साबित हो। इसका कोई टेस्ट नहीं है, आप ये मत समझिएगा कि व्हीट ग्रास स्वाद में कड़वा होगा या बिटर लगेगा, नहीं, ऐसा इसका कोई टेस्ट नहीं लगेगा। अगर आप अपनी आंखें बंद कर लें और व्हीट ग्रास 1 चम्मच मिला के आप अपने पानी में पी लें, तो आपको बस ये लगेगा कि कोई पाउडर है मैं जो पी रहा हूँ, लेकिन उसका कोई टेस्ट नहीं है, वो कड़वा नहीं है, वो मीठा नहीं है, वो स्वादिष्ट नहीं है, तो वो बुरा भी नहीं है। तो व्हीट ग्रास जो है इसको आप अपनी लाइफ स्टाइल में ज़रूर शामिल करें, यह आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। और उसके बाद से अब दिन भर आपको जो एक्टिविटी करनी हो आप करते रहिए। रात में जब आप रात का खाना खा लें, जैसे मैंने अभी रात का खाना खा लिया, तो रात का खाना खाने के बाद हल्के गुनगुने पानी में, मैं अभी पिया नहीं हूँ वो हल्का गुनगुना पानी, लेकिन मैं अभी जब वो हल्का गुनगुना पानी पीऊँगा तो मैं उसमें मिलाऊँगा ये त्रिफला। 3 फलों से मिल करके बनने वाला ये जो त्रिफला है, आंवला, हरड़ और बहेड़ा, इन 3 चीज़ों का ये मिश्रण होता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि इंसान की जो भी बीमारियां होती हैं वो 3 ही चीज़ों से होती हैं, कफ, वात और पित्त। इनमें से अगर तीनों में से कोई भी एक चीज़ असंतुलित हो गई तो आपको किसी न किसी बीमारी की चपेट में आना तय है। आपको या तो बीपी हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा, कुछ ना कुछ समस्या आपके साथ आ जाएगी। तो ये जो त्रिफला होता है ना,
ये त्रिफला, और ये जो त्रिफला आप देख रहे हैं, यह त्रिफला ऐसा नहीं है कि यह जो है सिर्फ बैद्यनाथ का आता है। आप चाहे तो किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर लें। मतलब मैं बैद्यनाथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने डाबर का भी त्रिफला खाया है, और अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये वैद्यनाथ का है, क्योंकि मैं जिस दुकान पर गया था वहाँ वैद्यनाथ का था। तो मैंने डाबर का भी यूज़ किया है, मैं अभी वैद्यनाथ का भी यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो जिसका यूज़ कर लें। तो अभी मैं रात में सोने से पहले एक गिलास गुनगुना पानी करूंगा, और उस गुनगुने पानी के अंदर मैं इस त्रिफला का 1 चम्मच मिलाऊंगा। और मैंने आपको ये जो बताया कि ये जो व्हीट ग्रास है इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, या स्वादहीन है एक तरीके से। त्रिफला आपको बहुत कड़वा लगेगा, बहुत ज़्यादा कड़वा लगेगा, और आपको लगेगा कि आप कैसे इसको पिएंगे। बहुत शुरू में 2-3 दिन बहुत दिक्कतें आती हैं, इसको पीना वाकई बहुत कड़वी चीज़ है। लेकिन कहा गया है कि औषधि वही अच्छी है जो कड़वी होती है। दवाएं जो मीठी होती हैं वो बहुत अच्छी नहीं होती हैं, बहुत असरकारी नहीं होती हैं, और अगर वो ख़ास तौर से दवाएं अगर आयुर्वेदिक हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कफ, वात और पित्त, ये तीनों चीज़ आपके बॉडी के अंदर संतुलित रहे, तो आप जो है त्रिफला का सेवन जरूर करिए। त्रिफला 3 फलों से मिलकर बना हुआ, मैं पहले भी बता चुका, और ये आपकी पूरी बॉडी को, आप हो सकता है कि आप उतने बाहर से दिखने में आप बहुत फिट और वो न लगें या जो भी चीज़ें हैं, और बीच में मैं बड़े लंबे अरसे तक इसको मैं छोड़ दिया था इसका सेवन करना। पहले मैं इसका बहुत यूज़ करता था, और हमेशा मेरे ये रेगुलर डाइट में रहा करता था। बीच में एक लंबा अरसा आया कि मैं इन चीज़ों से थोड़ा सा मैं दूर हुआ, थोड़ा इन चीज़ों का बहुत मैं इस्तेमाल नहीं किया, और फिर कुछ एक आध ऐसी यात्राएं हुई, कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुछ ऐसी घटनाएं घटी। मुझे लगा कि मैंने ये गलत किया कि मैंने इसको छोड़ा। मुझे इसे रेगुलर यूज़ में रखना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को यूज़ करने से आपके बॉडी के अंदर बहुत सी चीज़ें मेंटेन रहती हैं। आप अगर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं या बहुत अपनी बॉडी को समय नहीं दे पाते हैं, तो कम से कम इन ऑर्गेनिक चीज़ों का अपने खान पान में और अपने लाइफ स्टाइल में आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इनके इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी को फ़ायदा पहुंचता है, आप इंटरनली हेल्दी रहते हैं, आप किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आने से बचे रहते हैं। और अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़े से लापरवाह भी हैं, जो कि मैं हूँ, तो थोड़े से आपको इन चीज़ों को, उन बीमारियों को आने से ये चीज़ें बचाती हैं। तो ज़रूर दिन की शुरुआत और दिन का खात्मा आप जो भी करें वह इन आयुर्वेदिक चीज़ों के साथ अगर आप कर रहे हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि आप न सिर्फ अपनी लाइफ को थोड़ा सा लंबा कर पाएंगे, बल्कि आप उस लंबी लाइफ को हेल्दी तरीके से जी पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको कम उम्र में ही डायबिटीज़ की समस्या आ जाए या बीपी की समस्या आ जाए, और आप एक रेगुलर दवा के ऊपर थोड़ा सा डिपेंड हो जाएं, तो मनोबल आदमी का गिर जाता है। वैसे तो डायबिटीज़ और बीपी ऐसी बीमारियां हैं जो आज मान लिया गया है कि यह इंसान के जीवन की लाइफ स्टाइल से भी जुड़ चुकी बीमारी है, कि आप 35 प्लस हुए नहीं कि किसी न किसी इस बीमारी की चपेट में आ जाएंगे, और कुछ लोग तो शायद इसके पहले भी आ जाते हों। लेकिन अगर आप इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, थोड़ी सी आयुर्वेदिक चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, तो संभव है, पॉसिबल है कि जो चीज़ आपको 35 की उम्र में होनी थी, 36 की उम्र में होनी थी, हो सकता है वो 45 की उम्र में हो। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इनसे जुड़ने की ज़रूरत है, इन पर यकीन करने की ज़रूरत है, इन पर विश्वास करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें फ़ायदा पहुँचाती हैं, मेरा ऐसा मानना है। और मैं तो अपने दिन की शुरुआत और ख़ात्मा दोनों ही इन्हीं चीज़ों से अब कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से, पहले भी करता था, बीच में मैंने छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि लाइए एक छोटा सा वीडियो जो है आपके लिए इन चीज़ों पर बनाते हैं। हो सकता है कि आपको भी लगे कि आपको इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। थैंक यू।